जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से आशियाने में बहुत खुशी खुशी रहती थी। चिड़िया ने कुछ दिन पहले एक अंडा भी दिया था जिससे बच्चा निकलने ही वाला था, इसलिए चिड़िया ज्यादा से ज्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजारती थी। पास में ही कौवे का जोड़ा रहता था। कालू, टुनटुनी चिड़िया के अंडों को देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और एक तुम हो कि मेरे लिए इस चिड़िया के अंडे को चुरा कर नहीं ला सकते। सुंदरी, थोड़ा धीरज रखो और कुछ दिन और इंतजार करो। इस अंडे से बच्चे को निकल लेने दो, फिर हम दोनों मिलकर चिड़िया के इस बच्चे को ही खाएंगे। फिर कुछ देर बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। सुनो चिड़िया, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी। मैं कई दिनों से देख रहा था, तुम अपने घोंसले में ही बैठी हुई हो। कालू भैया, आप देख नहीं रहे हो? मैंने अंडा दिया हुआ है और मैं अपने अंडों को छोड़कर कैसे कहीं जा सकती हूँ? तो फिर पड़ोसी किस लिए होते हैं? अच्छे और बुरे समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें, जाएं और थोड़ा जंगल में घूम फिर आएं। मैं आपके अंडे की रक्षा करूँगा। कालू भैया, अगर आप सच में ऐसा सोचते हो तो फिर मैंने कल से पानी नहीं पिया। आप मेरे अंडे के पास बैठे और मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। तुम क्या जानो चिड़िया, हम तुम्हारे अंडे को नहीं बल्कि इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को खाएंगे। तभी रास्ते में उसे तोती मिलती है। टुनटुनी चिड़िया, आप यहाँ नदी पर और अपने अंडे को अकेला ही छोड़कर आ गई हो तुम? नहीं तोती बहन, मेरे अंडे के पास मेरा पड़ोसी कालू कौवा बैठा हुआ है और उसी ने मुझे नदी से पानी पीने भेजा है। ये कौवे बहुत दुष्ट होते हैं, उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन तोती बहन, आज जब कालू भैया मेरे पास आए तो मुझे पता चला कि वो कौवे तो मेरे अच्छे पड़ोसी हैं और वो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्ती, और वो भी कौवे। ये कौवे पूरे जंगल में सबसे शैतान पक्षी है। फिर टुनटुनी चिड़िया पानी पीकर वापस चल देती है। कालू जी, क्या चिड़िया से दोस्ती हो गई? मैंने चिड़िया से ऐसी मीठी मीठी बातें की कि चिड़िया मुझ पर अच्छे से विश्वास करने लगी है। वह तो मुझे अपने अंडे के पास छोड़कर नदी से पानी पीने भी चली गई थी। कब वो दिन आएगा जब चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर ही निकलेगा? मुझे तो अभी से इस बच्चे की मांस की खुशबू आ रही है। समय गुजरता गया और फिर एक दिन टुनटुनी चिड़िया के अंडे से छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। चिड़िया मिठाई लेकर कौवे के घर जाती है। अरे चिड़िया, ये मिठाई किस खुशी में? सुंदरी बहन, मेरे अंडे से बहुत सुंदर सी बच्ची निकली है। अंडे से बच्चा निकल आया? फिर तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। क्या मतलब सुंदरी बहन? अरे कुछ नहीं, मेरा मतलब कि मैं और तुम्हारे भैया इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और देखेंगे वो कैसा है। फिर शाम को जब कौवा अपने घर लौटता है तो उसकी पत्नी कौवे को चिड़िया के बच्चे के बारे में बताती है। दूसरे दिन सुंदरी कौवी चिड़िया के बच्चों के लिए दाना लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये ले दाना और अपने बच्चे को खिलाए और इसे जल्दी जल्दी से बड़ा कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरी बहन, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हम भी कई बरसों से अकेले ही रहते थे, अब तुम आई हो तो रौनक बन गई है हमारे पड़ोस में। चिड़िया, जब भी तुम्हारे बच्चे को भूख लगी तो घबराना नहीं, मेरे घर आकर दाना ले जाना। फिर कौवी अपने घर चली जाती है। ये कौवी कुछ ज्यादा ही मेरे बच्चे का ख्याल रख रही है, जैसे ही बच्चा उनका अपना हो। 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दोपहर चिड़िया को भूख सता रही थी और उसके पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं ऐसा करती हूँ कि कालू भैया से जाकर थोड़ा सा दाना ले आती हूँ और फिर जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं उनका भोजन उन्हें वापस लौटा दूंगी। टुनटुनी ऐसा सोचती है और कौवे के पास जाती है। वो जब कौवे के घर के पास जाती है तो उसे कौवा और कौवी कोई बात करते सुनाई देते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। सुंदरी चिड़िया का बच्चा अब पहले से बड़ा हो गया है। क्या ख्याल है, आज या कल में खा ले चिड़िया के बच्चे को? हाय रे ऊपर वाले, कौवे तो मेरे बच्चे को खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मैं समझी, ये मेरे बच्चे को भोजन क्यों देकर जाते थे। टुनटुनी चिड़िया तुरंत वापस अपने घोंसले में चली जाती है।
अब मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं गई तो वो दुष्ट कौवे मेरे बच्चे को खा जाएंगे। फिर शाम को कालू जी, आज अपने शिकार को खाते हैं। जाकर आज हमारा इंतजार खत्म हुआ। हम इस छोटे बच्चे का शोरबा बनाकर पियेंगे। तुम जाओ चिड़िया का बच्चा उठा लाओ और मैं चूल्हे पर हंडिया रखती हूँ पानी गर्म करने के लिए। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया थक गई होगी, तुम जाओ और नदी से पानी पी आओ। मुझे सब पता चल गया है कौवे, चल भाग यहाँ से। तुम मेरे बच्चे को खाने के चक्कर में हो और मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। अच्छा, तो फिर तुम्हें पता चल ही गया। इतना इंतजार किया, अब तो हम तुम्हारे बच्चे को खाकर ही रहेंगे। लाओ दो, यह मुझे दो, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि कौवा उससे बड़ा भी है, शक्तिशाली भी। अब हाथों की बजाय दिमाग से काम लेना होगा। फिर चिड़िया कौवे से कहती है, आपने मुझे और मेरे बच्चों को दाना ला कर दिया। अगर मेरे बच्चे को खाना ही है तो मुझे अपने बच्चे को थोड़े से प्यार कर लेने दे। आप थोड़ी देर बाद आकर मेरे बच्चे को ले जाइएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मेरा यह थैला यहीं पड़ा है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। कौवा जैसे ही जाता है, टुनटुनी चिड़िया कौवे के थैले में पत्थर डाल देती है और अपनी बच्ची को अपने नीचे घोंसले में छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद कौवा वापस आता है। बच्चा कहाँ है चिड़िया? कौवे जी, मैंने अपनी बच्ची को उस थैले में डाल दिया है। आप ले जाएं और मेरे बच्चे को खा ले। फिर कौवा खुशी खुशी वो थैला लेकर जाता है। कालू जी, बच्ची को ले आए हो? इस थैले में है चिड़िया का छोटा बच्चा। पानी भी उबलने लगा है, अब इसे इस गरम गरम पानी में डाल दो। फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है, लेकिन थैले में तो चिड़िया ने पत्थर डाले हुए थे। जैसे ही पत्थर उबलते हुए पानी में गिरते हैं, गरम गरम पानी कौवे और कौवी के ऊपर आकर गिर जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं और उन्हें बुरे काम की सजा मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बुद्धि से अपने बच्चों को बचा लिया। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और वो अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर पर काम करती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम रानी, दूसरे का नाम टोनी था। वो दोनों अपनी माँ को काम करते हुए देखकर दुखी होती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती है, पर पैसे न होने की वजह से उसे कोई भी खाना नहीं देता है। टुनटुनी चिड़िया अपने मन में सोचती हुई कहती है, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों के लिए खाना कहां से लाऊं? मैं ऐसा करती हूं, किसी के घर में काम कर लेती हूं। और ये सोचकर टुनटुनी कौवी के घर पर जाती है। उस कौवी का नाम सुंदरी होता है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 - 5 + 4 कितने होते हैं। यदि आपके घर पर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। पर फिर सुंदरी कौवी को याद आता है कि उसके बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, ठीक है, मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, वो तुम धो दो, उसके बदले में तुम्हें खाना दे दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी के बर्तन धो देती है। बर्तन धो देने के बाद टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी कुछ खिचड़ी दे देती है। खाना लेने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है और वो उन दोनों से कहती है, लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आई हूँ, अब जल्दी से खा लो। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं, हमें भूख नहीं लगी है। हमें पता है आप दूसरों के घर पर काम करके हमारे लिए खाना लाती हो और ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं खाना काम करके लाती हूँ, ना कि मांग कर, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं खाना मांग कर नहीं लाती हूँ। पर हम नहीं चाहते कि आप काम करें, क्योंकि हमें आपको काम करते हुआ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन दोनों की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उनसे कहती है, यदि मैं दूसरों के घर पर काम करके खाना नहीं लाऊंगी तो तुम लोगों का पेट कैसे भरेगा? इसलिए मैं दूसरों के घर पर काम करती हूँ, जिससे वो लोग हमें खाना दे देते हैं।
टुनटुनी चिड़िया दोनों को समझाती है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। उन दोनों के खाना खाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी खाना खा लेती है। धीरे धीरे सब ऐसा ही चलता रहता है। टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घर पर जाकर काम करती है और उन्हीं काम के रुपयों से टुनटुनी चिड़िया खाना ले आती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया काम करते हुए जख्मी हो जाती है। उसके पंख में काफी चोट आती है, जिससे वो काम में असमर्थ हो जाती है। अपनी माँ को जख्मी हुआ देखकर उसकी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, ये चोट आपको कैसे लग गई? आहा, मैं काम कर रही थी और गिर गई और उसी वजह से मेरे पंख में चोट लग गई है। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को आराम से लिटा देते हैं। इसके बाद वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पंख पर दवाई लगाते हैं और टुनटुनी चिड़िया को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन माँ को तो चोट लग गई है, तो अब वो काम पर नहीं जा पाएंगी, इसलिए हम लोग खाना लेने चलते हैं। हम लोग कहाँ पर चलेंगे? हमें कौन खाना देगा? हम लोग भी काम करके खाना लाएंगे, जैसे माँ लाती थी। इसके बाद वो दोनों काम ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। काफी देर जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक बूढ़ा तोता दिखाई देता है, जो कि लकड़ियाँ काट रहा होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और उस बूढ़े तोते से कहते हैं, बाबा, क्या मैं लकड़ियाँ काट दूं? इस पर वो बूढ़ा तोता उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, काट दो बेटा, पर इसके बदले में तुम्हें कुछ ही चावल के दाने दे सकता हूँ। ठीक है बाबा। और ये कहकर वो दोनों लकड़ियाँ काटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उठती है और अपने दोनों बच्चों को आवाज देती है, पर उत्तर न मिलने पर वो अपने मन में सोचती है, शायद बाहर खेल रही होंगी, इसलिए आवाज नहीं सुन पाई होंगी। मैं कुछ देर और लेटी रहती हूँ, तब तक शायद वो दोनों ही आ जाए। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया फिर से लेट जाती है। इधर दूसरी तरफ वो दोनों लकड़ियाँ काट देती है। लकड़ियाँ काटने के बाद वो बूढ़ा तोता उन दोनों को कुछ दाने देता है। दाने पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपने घर पर आ जाते हैं। तुम लोग कहाँ पर थी? मैंने तुम दोनों को आवाज लगाई, पर तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर टूनी चिड़िया खुश होकर कहती है, माँ, हम खाना लेने गए थे, इसलिए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है। हम दोनों ने बूढ़े तोते की लकड़ियाँ काट दी और इसलिए हम दोनों को दाना दिया है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना ही मैं जख्मी हुई होती और ना ही तुम लोगों को काम करना पड़ता। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? वैसे भी आगे चलकर हम आपकी सेवा करेंगे, ना कि आप। और आपकी अभी तबीयत खराब थी, तो हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ही खाना ले आते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ टुनटुनी को खाना खिलाती है और फिर वो दोनों खुद भी खाना खा लेती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और फिर वो तीनों साथ में मिलकर काम करने लगते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और हमें हमेशा ही अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जानी, तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं? काफी तेज बच्चे हैं। तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बीड़ू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कुछ दिनों पहले ही दुर्घटना में मर गया था। तब से टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने 4 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। टुनटुनी बड़ी ही मुश्किल करके कुछ पैसे कमाती थी और उसी से टुनटुनी घर का खर्च चलाती थी। एक दिन टुनटुनी जंगल में मजदूरी करके वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी को अपने पति का पुराना दोस्त कालू कौवा मिलता है। अरे टुनटुनी भाभी जी, आप यहाँ कैसे? और बंटी कैसा है? अरे कालू भाई साहब, आपको नहीं पता क्या? कुछ दिनों पहले बंटी की मौत तो एक दुर्घटना में हो गई थी। बंटी के मर जाने के बाद 4 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर आ गई। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए यहीं पर मजदूरी करने आती हूँ। अरे टुनटुनी भाभी, बंटी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप इतनी दूर मजदूरी करने क्यों आती हो? आपके जंगल में भी तो मजदूरी होती होगी, आप वहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेती? हाँ कालू भाई साहब, मेरे जंगल में मजदूरी होती तो है, लेकिन बहुत कम दाम मिलते हैं।
और उन पैसों से मेरे बच्चों का पेट नहीं भर पाता है और ना ही कुछ बचा पाती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा दूर आने का कष्ट उठा लेती हूँ। कम से कम मजदूरी तो अच्छी मिल जाती है यहाँ। अच्छा ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। कालू भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। मेरे चारों बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 3 + 9 + 1 कितने होते हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। तभी टुनटुनी की बड़ी बेटी रानी अपनी माँ से कहती है, मम्मी आज ना टिंकू और लाडो ने फिर से लड़ाई करी। मैं दोनों को मना कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने मेरी नहीं सुनी। कितनी बार तो इन लोगों को समझा चुकी हूँ कि ऐसे लड़ाई झगड़ा मत किया करो, लेकिन ये लोग मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। और मम्मी, आज स्कूल की टीचर भी हम चारों को स्कूल की फीस मांग रही थी। मैंने उनसे कह दिया कि मैं मम्मी से पूछकर आपको बताती हूँ। अब बताइए मम्मी, मैं टीचर से क्या कहूँ? अरे, मुझे तो तुम सबकी फीस के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। अगर याद होता तो कालू भाई से थोड़ी मदद ले लेती। अब मुझे कल अपने मालिक से बात करनी होगी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। रानी बेटा, तुम न अपने टीचर से कुछ दिनों की मोहलत मांग लेना। ठीक है मम्मी, मैं टीचर से कहूँगी। अगर टीचर मान जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर हम सबको अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तभी घर में बाकी बच्चे एक साथ आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा हमें खाना दे दो। हाँ चलो, तुम चारों बैठो, मैं तुम सबको खाना देती हूँ। टुनटुनी अपने चारों बच्चों को खाना निकाल कर देती है। 3 भाई बहन खाना खाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। बस रानी चिड़िया अपना खाना नहीं खाती। क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है, मैं तो आपके साथ खाना खाने के लिए रुकी हूँ। मुझे पता है आपने अपने लिए खाना नहीं बचाया, सारा खाना हम लोगों को दे दिया। लीजिए, अब मेरे में से ही खाना खा लीजिए। काश मेरे वो तीनों बच्चे भी तुम्हारी ही तरह समझदार होते। टुनटुनी और रानी चिड़िया खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह टुनटुनी अपने मालिक के घर जाती है। मालिक, मुझे आपसे थोड़े से पैसे उधार चाहिए। मुझे अपने चारों बच्चों की स्कूल की फीस देनी है। हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके मजदूरी से काट लेना। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, ये लो, तुम अपने बच्चों की फीस जमा कर दो। मैं धीरे धीरे तुम्हारी मजदूरी में से काट लिया करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर लौट रही थी कि तभी वहाँ पर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उसके हाथ में इतने सारे पैसे देखकर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया को किडनैप कर लेता है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को किडनैप होते हुए देख लेता है और तुरंत टुनटुनी के घर आकर टुनटुनी के चारों बच्चों को ये बात बताता है। बच्चों, मैं कालू कौवा हूँ, तुम्हारी माँ को किडनैप कर लिया है। मैंने उन्हें किडनैप होते हुए देखा है। तुम सब चलो मेरे साथ, अपनी माँ को बचा लो, वरना पता नहीं शैतान तुम्हारी माँ के साथ क्या करेगा। कालू कौवा सभी को बिल्लू बिल्ला के इलाके में छोड़ देता है। टुनटुनी के चारों बच्चे बिना किसी डर के उसके घर में घुस जाते हैं। बिल्लू बिल्ला जैसे ही चारों बच्चों को अपने सामने देखता है, जानी, तुम सब कौन हो और मेरे घर में कैसे घुस आए? तुमने हमारी माँ को किडनैप करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने हमारी माँ को पकड़कर हमसे जो दुश्मनी मोल ली है ना, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। हमारी माँ को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे हैं? काफी तेज बच्चे हैं और जुबान तो इनकी उससे भी ज्यादा तेज है, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस बहुत हुआ, अब तुम हमारी माँ को छोड़ दो, वरना क्या छोटी चिड़िया? तभी टुन्नू और रानी चिड़िया तीर कमान से बिल्लू बिल्ला की आंखों पर हमला कर देते हैं। बिल्लू बिल्ला की दोनों आंखें फूट जाती हैं। तभी टुनटुनी अपने चारों बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। देखा बच्चों, अगर साथ मिलकर बिना लड़ाई झगड़ा करके रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसलिए तो कहते हैं एकता में बल है। और तुम सभी एक साथ रहना। एक बड़े से जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन टुनटुनी के मम्मी पापा बहुत गरीब थे। जब तक टुनटुनी छोटी थी, टुनटुनी के मम्मी पापा ने उसे कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं होने दिया था। और जब टुनटुनी बड़ी हो गई तो टुनटुनी अपने पापा से बचपन की तरह ही
महंगे महंगे सामानों की जिद करती थी, लेकिन तब टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया टुनटुनी को समझा देती थी। एक दिन टुनटुनी अपने स्कूल से वापस आ रही थी कि तभी टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी टुनटुनी को अपना महंगा हार दिखाती है। ये देख टुनटुनी, मेरे पापा ये हार बहुत दूर से लाए हैं। मेरे पापा मेरे लिए बड़ी दूर दूर से बड़ा महंगा महंगा सामान लेकर आते हैं। हाँ लूसी, ये हार तो बड़ा ही सुंदर है और देखने में भी काफी महंगा लग रहा है। कितने का मिला तो मुझे बता दे, मैं भी अपने पापा से कहकर मंगवा लूंगी। मेरे पापा मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाते हैं। ठीक है, मैं अपने पापा से पूछकर तुझे बता दूंगी कि ये हार कितने का है और कहाँ से लाए हैं। टुनटुनी अपने घर वापस आती है और अपनी मम्मी से कहती है, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 5 into 10 + 2 कितने होते हैं। मम्मी आपको पता है लूसी के पापा ने लूसी को बहुत ही महंगा हार ला कर दिया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो पापा से कहकर मेरे लिए भी वैसा हार मंगवा दो ना। देखो टुनटुनी, तुम जंगल के किसी दूसरे बच्चों की बराबरी मत किया करो। किसी दूसरे की तुलना खुद से करो, ये अच्छी बात नहीं होती है, समझी तुम? नहीं माँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भी बस लूसी के जैसा ही हार चाहिए। देखो टुनटुनी, अगर तुम इस तरह से जिद करोगी तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, और अगर तुम्हें मार नहीं खानी है तो चुपचाप बाहर जाओ, बाहर जाकर खेलो। टुनटुनी रोते रोते घर से बाहर निकल जाती है और घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। तभी टुनटुनी के पापा बंटी कबूतर वहाँ आते हैं और टुनटुनी को रोता देखकर टुनटुनी से पूछते हैं, क्या हुआ टुनटुनी बेटा? पापा, मेरी सहेली लूसी है ना, उसके पापा ने उसे बहुत सुंदर हार ला कर दिया है। मुझे भी वैसा ही हार चाहिए, लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। मम्मी ने ये भी कहा कि मुझे वैसा हार नहीं मिल सकता। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा। तभी टूनी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। अरे टुनटुनी के पापा, आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे वाह पापा, आप मुझे वो महंगा वाला हार ला कर देंगे। अरे वाह, मुझे भी वैसा हार मिलेगा। तुम्हें वो हार जरूर मिलेगा, मैं तुम्हें वो हार ला कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अरे वाह, मेरे पास भी सुंदर हार होगा। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को ये बात बता कर आती हूँ। टुनटुनी अपने दोस्तों के पास जाती है। तुम सबको पता है, मेरे पापा ने भी मुझे वैसा ही हार ला कर देने के लिए कहा है, जैसा लूसी के पास है। लेकिन टुनटुनी, वो हार बहुत महंगा है। तो क्या हुआ, मेरे पापा मुझे भी ला कर देंगे। लेकिन टुनटुनी, तुम्हारे मम्मी पापा तो बहुत गरीब हैं। तुम्हारे पापा कहाँ से तुम्हें वो महंगा हार ला कर देंगे? ये क्या कह रही हो हरी तोता? मेरे माँ बाप ने तो कभी मुझे नहीं बताया कि हम लोग गरीब हैं। मैं अभी अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। क्या तुम्हें ये भी पता नहीं है? जाओ जाओ, अपनी मम्मी और पापा से जाकर पूछो कि तुम लोग कितने गरीब हो। टुनटुनी अपने घर आती है। तभी टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, तुमने टुनटुनी से झूठ क्यों कहा कि तुम उसे वो महंगा वाला हार ला कर दोगे? तुम जानते हो ना बंटी कि हम लोग कितने गरीब हैं, और आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ी जा रही है। हमारे घर के खर्चे तो पूरे नहीं होते और तुम अपनी बेटी के नखरे उठाने में पड़े रहते हो। हाँ तो क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को यूं ही रोते नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी टुनटुनी को ये बात पता चले कि हम लोग गरीब हैं और उसकी ख्वाहिशों को हम पूरा नहीं कर सकते। मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को वो हार जरूर ला कर दूंगा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, जो जी में आए वो करो। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि घर में खाने को पूरा नहीं पड़ रहा है और ये हार ला कर देंगे। टुनटुनी बाहर खड़ी अपने मम्मी पापा की सारी बातें सुन लेती है और रोते रोते सोचती है, मेरे पापा मेरे लिए मजदूरी तक करने को तैयार हो गए हैं। मुझे तो मेरे पापा ने कभी भी पता लगने नहीं दिया कि आज भी हम लोग कितने गरीब हैं। मैं अपने पापा से जो भी फरमाइश करती हूँ, मेरे पापा मुझे मेहनत मजदूरी करके ला देते हैं। अब मैं आज के बाद कभी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगूंगी। टुनटुनी उस दिन के बाद से कभी भी अपने पापा से कुछ भी नहीं मांगती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पापा टुनटुनी को वो हार ला कर देते हैं। ये लो मेरी रानी, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम्हें सुंदर वाला हार जरूर ला कर दूंगा। ये लो, मैं तुम्हारा हार ले आया हूँ, जरा इसे पहन कर तो दिखाओ मुझे। अरे पापा, ये हार तो कितना पुराना हो गया है, इसका तो फैशन भी खत्म हो गया है। आप एक काम करिए,
इस हार को वापस कर आइए। अब मुझे इस हार को नहीं पहनना। ये कौन सी बात हुई टुनटुनी? एक तो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए हार लेकर आए हैं और तुम बोल रही हो कि तुम्हें ये हार नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये हार नहीं चाहिए था तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन टुनटुनी बेटा, तुम्हें तो हार बहुत ज्यादा पसंद था ना, लेकिन तुम अब लेने से क्यों मना कर रही हो? पापा, आप ये हार वापस कर आइए और इसके जो पैसे वापस मिले वो पैसे आप मम्मी को दे दीजिएगा, क्योंकि मम्मी बड़ी ही मुश्किल से घर का खर्चा चलाती है। टूनी, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम टुनटुनी से यह बात नहीं करोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों टुनटुनी को बताया कि हम लोग बहुत गरीब हैं? टुनटुनी के पापा, मैंने टुनटुनी से कुछ भी नहीं कहा। टुनटुनी, तुम बताओ पापा को, क्या मैंने तुमसे कुछ कहा था? नहीं पापा, मम्मी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने उस दिन आपकी मम्मी की बातें सुन ली थी और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं आज के बाद से कभी भी कोई महंगी चीज लेने की जिद नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे पापा को ज्यादा मजदूरी करनी पड़े। बंटी कबूतर टुनटुनी की बात सुनकर टुनटुनी को अपने गले से लगा लेता है। देखो टूनी, कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं? हमारे पास हमारी प्यारी बिटिया टुनटुनी है, जो हर खजाने से भी अनमोल। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम की उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टुनटुनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये देखिए जी, हमारा घोंसला टूट गया। हाँ टुनटुनी, मैं तो देख रहा हूँ। चलो हम दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 6 × 6 - 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर मिलकर तिनके इकट्ठा करते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर से अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आता है। सारे पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं और पास के बड़े से बरगद का पेड़, जो बहुत मजबूत और उसका तना खोखला था, सारे पक्षी अपने परिवार को लेकर उसी तने के अंदर छुप जाते हैं। चलो टुनटुनी, जल्दी चलो, हमें भी पेड़ के तने के अंदर जाकर छिपना चाहिए, वरना इतनी तेज आंधी में हमारी जान भी जा सकती है। नहीं बंटी जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टुनटुनी, मेरी बात मानो। सभी पक्षियों की तरह चलो हम भी बरगद के तने में छिप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। नहीं बंटी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ, तुम तनी में जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। टुनटुनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज हो रहा है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ते हुए एक लकड़ी आती है और टुनटुनी के सर पर लग जाती है और टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया को बेहोश देखकर बंटी कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से टुनटुनी को उठाकर बरगद के तने में लेकर छुप जाता है। सारे पक्षी सारी रात उस बरगद के तने में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पक्षी बरगद की तने से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पक्षी अपने उजड़े हुए घर को देखकर रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर दोनों बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया? मेरे अंडे टूट गए। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं अपने अंडों को छोड़कर नहीं आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से लेकर चले गए। देखो, हमारे अंडे टूट गए। ये देखो टुनटुनी, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है। सिर्फ तोताराम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पक्षियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो, कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को ही खो दिया। देखो वो बेचारा कितना रो रहा है।
तभी तोताराम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा देने लगता है, क्योंकि सारे पक्षी कल रात से ही भूखे थे। तोताराम को सबकी मदद करता देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बंटी, तोताराम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टुनटुनी, तोताराम का घर बांस का है। बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में भी कुछ नहीं होता। तो फिर अब हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है। इतने वक्त तक हम लोग कहाँ रहेंगे? मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठाऊंगी। इसलिए मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही घर बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, मेरी बात सुनो। तुम्हें पता नहीं शायद, बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तोताराम का घर पुश्तैनी है। उसके पापा के पापा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला आ रहा है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है। सोचो, अगर एक बांस का घर 3 पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं, तो सोचो ये कितना मजबूत होता होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की भी मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी। इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ। टुनटुनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बंटी, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। टुनटुनी के ये सब बोलने के बाद बंटी कबूतर समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी और कबूतर को बांस जमा करता देख रहा था। क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? तोताराम का घर देखकर उसका घर पुश्तैनी है, पुश्तैनी, आज का नहीं बना हुआ। जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे, सब बेकार हो जाएगा। बंटी, तुम कालू की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो। देखना, हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने की कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी और बंटी का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पक्षी उनको बधाइयाँ देते हैं। वही कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। नहीं टुनटुनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगी। ईंट भट्टी पर काम कर रही मजदूरों पर ठेकेदार जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर टुनटुनी पर पड़ी। टुनटुनी ठंड से कपकपाती हुई धीरे धीरे ईंटें बना रही थी। ये कैसे काम कर रहे हो तुम? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सभी ईंट बनकर तैयार हो जानी चाहिए। क्या करूं मालिक, आज ठंड बहुत ज्यादा है, हाथ पैर सन पड़ गए हैं। ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं कर सकते हो तो काम छोड़कर चले जाओ। मैं मुफ्त के पैसे नहीं दूंगा। मालिक की धमकी सुनकर टुनटुनी किसी तरह से जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करने लगी। टुनटुनी चिड़िया एक ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करती है। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। ठंड के कारण उसके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ईंट भट्टी पर काम करने के बदले में टुनटुनी को कम पैसे मिलते थे। उन पैसों में उसका उसके परिवार का पेट भी नहीं भर पाता था। टुनटुनी चिड़िया के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और बेटी रानी थी। ऊपर से ये ठंड का मौसम टुनटुनी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत था। टुनटुनी जल्दी जल्दी ईंटें बना रही थी, लेकिन उसकी आंखें तो ऊपर आसमान पर थी। तभी उसके साथी तोताराम ने कहा, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 - 10 × 5 कितने होते हैं। टुनटुनी बहन, ऊपर क्या देख रही हो?
तोता भाई, ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आसमान से आफत बरसने वाली है। सही कह रही हो बहन, आज मौसम बहुत खराब है। दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है। आज तो एक पल के लिए सूरज नहीं निकला। ठंड भी बहुत पड़ रही है। जब भट्टी के पास जाता हूँ तो वहाँ आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। वहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। हाँ तोता भाई, लेकिन हम भट्टी के पास कब तक रहेंगे? रात में तो अपने घर ही जाना है। टुनटुनी अपना काम खत्म करके अपने घर लौट आई। टुनटुनी का परिवार एक टूटे फूटे घोंसले में रहता था, जिसमें से ठंडी हवाएं घर के अंदर आती थी। टुनटुनी को देखकर उसकी माँ टुनटुनी से कहती है, आ गई बेटी, मेरी दवाई लेकर आई है ना? नहीं माँ, आज ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण बाहर सभी दुकानें बंद है। कोई बात नहीं बेटी, आज तो सच में बहुत ज्यादा ठंड है। बरसों के बाद ऐसी ठंड पड़ी है, ऐसा लगता है हाथ पैर जम जाएंगे। माँ, आज तुमने खाना नहीं बनाया है क्या? खाने में क्या बनाऊं? घर में अनाज के नाम पर थोड़े से चावल रखे हैं। ठीक है, आज सबके लिए गीले चावल बना दो। मैं कल कुछ राशन का इंतजाम करूँगी। टूनी गीले चावल बनाने जा रही थी कि तभी बहुत जोर जोर से ठंडी हवाएं चलने लगी। धीरे धीरे तेज हवाएं तूफान में बदल गई। भगवान, इतना तेज तूफान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। तूफान इतना तेज था कि टुनटुनी का घोंसला हिलने लगा, जिसे देखकर टूनी और रानी बेटी डर गए। माँ, हमारी झोपड़ी तो हिलने लगी। अब हम सब मारे जाएंगे। नहीं रानी बेटा, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। बाहर बर्फ का तूफान आ रहा है। देखो, हमारी झोपड़ी के अंदर बर्फ गिर रही है। अचानक बहुत तेज हवा का झोंका आया और टुनटुनी के घोंसले को अपने साथ उड़ाकर ले गया। एक ही झटके में टुनटुनी उसके पूरे परिवार के सर से छत छिन गई थी। माँ, वो देखो, हमारा घोंसला हवा में उड़ रहा है। माँ, हम तो बेघर हो गए। हमारी झोपड़ी तो तूफान में उड़ गई। अब हम कैसे रहेंगे माँ? टुनटुनी के पास अपनी बेटी के सवालों का जवाब ना था। वो सब अब खुले आसमान के नीचे थे। ऊपर से बर्फ का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोगों को जल्दी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम सब बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? माँ, हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जाना होगा। आप सब मेरे साथ चलिए। टुनटुनी उसका पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर टुनटुनी रुक गई। वहाँ एक पेड़ है, हम सबको उस पेड़ के नीचे जाकर छुपना होगा। लेकिन टुनटुनी बेटी, वो पेड़ तो पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। माँ, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यहाँ आस पास में हमारे छिपने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम उस पेड़ के नीचे छुप जाएंगे तो कम से कम बर्फ हमारे ऊपर तो नहीं पड़ेगी। टुनटुनी के कहने पर सभी लोग उस बर्फ के ढके पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो सब बर्फ के तूफान से बच नहीं पा रही थी। ना जाने ये बर्फ का तूफान कब थमेगा। टुनटुनी बेटी, तू रानी को कसकर थामे रहना, कहीं तूफान में हम में से अलग ना हो जाएं। जैसे तैसे रात गुजरी और सवेरा हो गया। बर्फ का तूफान भी अब थम चुका था। कैसी कयामत की रात थी, न जाने हम सब कैसे जिंदा बच गए। लेकिन माँ, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? चलो हम सब घोंसले के पास चलते हैं। और वो सभी अपने घोंसले के पास आए, लेकिन वहाँ तो घोंसले का नामो निशान भी नहीं था। घोंसला तो तूफान में उड़ चुका था। टुनटुनी, हमें रहने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस तरह से सड़कों पर दिन नहीं गुजार सकते। तुम चिंता मत करो माँ, मैं दूसरा घोंसला बना लूंगी। लेकिन इस काम में आप सबको मेरी मदद करनी होगी। टुनटुनी बेटी, दूसरी झोपड़ी बनाकर क्या फायदा? ना जाने ऐसा खतरनाक तूफान फिर कब आ जाए। अगर फिर से तूफान आ गया तो हमारी झोपड़ी फिर उड़ जाएगी और हम लोग बेघर हो जाएंगे। हमें हमारे रहने के लिए अब पक्का मकान बनाना होगा। लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे टुनटुनी बेटा, तू तो ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करती है। ईंट बनाना तो तुझे आता ही है। क्यों ना अपनी ईंट बना ले और उस ईंट से अपना पक्का घोंसला बन जाएगा। इस काम में हम सब तेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन उसने एक छोटी सी भट्टी भी बना ली। अब सारा दिन टुनटुनी उसका परिवार ईंटें बनाता और रात में वो सभी वहीं पर सो जाते। टुनटुनी उसका परिवार भूखे प्यासे कड़ी मेहनत और लगन से अपना पक्का घोंसला बनाने में जुटा हुआ था। तभी वहाँ एक पक्षी आया। अरे यहाँ टुनटुनी कौन है?
मैं ही हूँ मालिक, कहिए क्या काम है। मैं तुम्हें रोज ईंट बनाते हुए देखता हूँ। मुझे ईंट बनवानी है, लेकिन मार्केट से कम दाम दूंगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है कि कम पैसे ही सही, कम से कम अपना काम तो शुरू हो जाएगा। उसने खुशी खुशी उस पक्षी से कहा, बन जाएगी मालिक, मैं मार्केट से कम दाम में आपके लिए ईंटें बना दूंगी। ठीक है, 10,000 ईंट बनानी है, ये लो एडवांस 5,000 रुपए। इतना कहकर वो कबूतर वहाँ से चला गया। टुनटुनी उन पैसों से कुछ राशन लेकर आई। उस दिन सबने पेट भरकर खाना खाया। आज कितने दिनों के बाद हमने पेट भरकर खाना खाया। टुनटुनी बेटा, भगवान ने चाहा तो हम हर रोज इसी तरह से पेट भरकर खाना खाएंगे। अब टुनटुनी का परिवार दुगनी रफ्तार से ईंट बनाने का काम करने लगा और लगभग 2 दिन में उन्होंने ईंटें बनाकर अपना घर भी बना लिया। अब हमें किसी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। टुनटुनी की छोटी सी ईंट भट्टी भी उसके घर के अंदर थी, जिससे उसका घर भी गर्म रहता था। टुनटुनी का परिवार खुशी खुशी अपनी ईंट भट्टी के मकान में रहने लगा। अगले दिन बंटी कबूतर वहाँ आया। अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी बढ़िया ईंट बनाकर तैयार कर दी है। अब तुम्हें 50,000 ईंट और बनानी होंगी। इसी तरह से टुनटुनी को ईंट बनाने का काम मिलने लगा और टुनटुनी अपनी ईंट भट्टी के घर पर ईंटें बनाने लगी। अब टुनटुनी उसके परिवार की सारी तकलीफें दूर हो गई थी। टुनटुनी, मुझे पैसे दे, मुझे आज दोस्तों के साथ शराब पीना है, दे जल्दी। आखिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो ये ले। कालू टुनटुनी को मारने लगा। ऐसे ही रोज टुनटुनी मार खाती रही। टुनटुनी जंगल में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल चलाती है। उसके स्कूल में करीब 5 अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। वो लोग टुनटुनी से बहुत प्यार करते हैं। टुनटुनी भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं मैडम। मैडम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। टुनटुनी स्कूल में सारे बच्चों के साथ हंसी मजाक करती रहती है। उसका बचपन से टीचर बनने का सपना था, लेकिन उसकी 18 साल की उम्र में ही जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। उसका पति कालू कौआ 1 नंबर का बेवड़ा निकला। टुनटुनी, मुझे पैसे दे, मुझे आज दोस्तों के साथ शराब पीना है, दे जल्दी। आखिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे नहीं है तो ये ले। कालू टुनटुनी को मारने लगा। ऐसे ही रोज टुनटुनी मार खाती रही। उसकी सास सुंदरी ने भी उसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई। तेरे माँ बाप ने 1 रुपया भी नहीं दिया दहेज में, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। टुनटुनी अत्याचार सहती रही। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 × 10 + 10 कितने होते हैं? आखिर इस दुनिया में गरीबों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? हे भगवान, मुझे राह दिखाइए। तभी टुनटुनी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हाथ में किताब लेकर फुटपाथ पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। टुनटुनी ने उस बच्चे के पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम यहाँ ऐसे पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मेरा नाम टुन्नू है, मैं अनाथ हूँ, भीख मांगता हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मुझ जैसे गरीबों को स्कूल में जगह कहाँ मिलती है, इसलिए मैं यहाँ ऐसे पढ़ रहा हूँ। ये सुनकर टुनटुनी की आंखों में नमी छा गई। उसने सोचा, अनाथ और गरीब होने का दुख मैं जानती हूँ, क्यों ना मैं ही इन लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ। टुनटुनी ने वही किया। टुन्नू उसके जैसे और 2-3 बच्चों को ले आया। टुनटुनी ने पेड़ के नीचे उन अनाथ पक्षियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। E for apple, B for ball। अच्छे से पढ़ाई करो सब लोग। इस दुनिया में हमें खुद से ही अपनी पहचान बनानी होगी। ऐसे ही पढ़ाई चलती रही। टुनटुनी हर रोज उन पक्षियों को पढ़ाती रही। ऐसे बच्चे पढ़ने लगे और कुल मिलाकर 5 बच्चे टुनटुनी के पास रोज पढ़ाई करने के लिए आने लगे। टुनटुनी भी मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन पेड़ के नीचे उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश में सब पक्षी भीग जाते थे। बहुत ठंड में पेड़ के नीचे बैठा तक नहीं जाता था। उधर टुनटुनी के ऊपर दिन पर दिन अत्याचार भी बढ़ने लगे। टुनटुनी, आज मुझे 2,000 रुपए चाहिए। पैसे तो नहीं है। अच्छा, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं और मुझे शराब पिलाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, ये ले।
कालू टुनटुनी को मारने लगा। सुंदरी ने कहा, इस चिड़िया से शादी ही नहीं करवानी चाहिए थी। हर रोज घर के बाहर जाती है, इसके तो चरित्र में ही खोट है, खोट। ये बोलकर दोनों टुनटुनी को मारने लगे और फिर उसे घर से बाहर धकेल दिया। अब यहाँ कभी मत लौटना, समझी? मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली गई और पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। तभी वो बच्चे आए। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हो? टुनटुनी ने उन बच्चों को सब कुछ बता दिया। टुन्नू ने कहा, ये बात है, ठीक है, हम अभी यहाँ आपके लिए घर बना देते हैं। ये बोलकर सभी लकड़ियाँ काट कर ले आए। उसके बाद उन लोगों ने मिलकर एक डाल पर लकड़ियों पत्तों से एक घोंसला बना दिया। टुनटुनी बहुत खुश हुई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं यहीं पर रहूंगी और कल से यहीं पर तुम लोगों को पढ़ाऊंगी भी। इसका मतलब यही है हमारा स्कूल? हाँ, यही है स्कूल। और इसी तरह टुनटुनी ने स्कूल में पढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिता दिया।